पोस्टेट इमाम, ये जो बोंगियां लगाई होती है ना मुख्तलिफ इन लोगों की, यही तुम्हें जिंदा रख सकती है। इस्लामिक स्क्रिप्ट तुम्हें उसी टाइम मौत दे देगा। ये तो झगड़े हमारे चलते ही रहेंगे। क्या बात करनी है, आज कौन सी बोंगी लेकर आए? क्या अल्लाह इस चीज पर कादिर है कि वो एक ऐसा पत्थर बना दे जिसे वो खुद ना उठा सके? अल्लाह ऐसा करेगा ही क्यों? वो हर चीज पर कादिर है ना। करना या बिल्कुल ना है। करना अलग चीज है, क्या वो ऐसा कर सकता है? करना चाहे कर सकता है, लेकिन वो क्यों करेगा? वो पोस्टेट इमाम का मोहताज भी तो नहीं है ना। जिस तरह वो कादिर है, वो मोहताज भी नहीं है। हाँ, मोहताज नहीं है, मगर करना चाहे तो क्या कर सकता है? कर जरूर सकता है, लेकिन वो क्यों करेगा भाई? वो क्यों करेगा क्यों नहीं करेगा वो अलग चीज है, क्या वो कर सकता क्योंकि है? सुन लो, क्योंकि अल्लाह बगैर मकसद के कुछ भी नहीं बनाता। तो अब मुझे या तो उसके पीछे कोई मकसद समझा दो, अरे फिर तो मैं छोड़ो। कहूंगा। मेरी बात सुनो पोस्टेट इमाम, तुम हर चीज बेमतलब बना सकते हो, अल्लाह बेमतलब कुछ भी नहीं बनाता। तो चलो अल्लाह को मान लो। अब बेचारा थक गया, अर्श पे बैठे बैठे सोचा थोड़ी एक्सरसाइज कर लूं, क्या ऐसा पत्थर बना सकता है? ये भोंगी एक इंसान ही मार सकता है, क्योंकि वो थकता होता है। मैंने पहले कहा कि अल्लाह ना उसे ऊँग आती है ना उसे नींद आती है। असल में तुम हो बुतों के पुजारी। थक गया था ठीक है ना? बेचारा। ठीक है ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग में वही गंद घुसा होता है कि अल्लाह ये भी कर लेगा, अल्लाह वो कर लेगा। भाई अल्लाह तुम्हारी सोच से भी बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। और भाई मेरे, जो बुतों को तुम पूज रहे होते हो ना, बुतों को, इसलिए तुम्हें लगता है कि अल्लाह भी ऐसा ही होगा। हमारे इस्लाम में ये कंसेप्ट और है ही हम नहीं, बुतों को अल्लाह नहीं जो कह तुम्हारा रहे है। हैं, हमारे नजदीक दुनिया का हर खुदा झूठा है, हर तो ये मजहब कहा झूठा दिया है। तुम मेरे आगे? राम झूठा है? जुर्रत पैदा करो, इतने ही सच्चे हो, बोलो राम झूठा है, ब्रह्मा और झूठा है। सभी आ गए ना, मैं कह रहा हूँ मैं किसी खुदा को मानता ही नहीं। बोलो ना। जिस तरह, एक सेकंड, जिस तरह जुर्रत पैदा करते हो अल्लाह के मामले में, इसी तरह जुर्रत पैदा करो ना। इतने ही सच्चे हो, बोलो ब्रह्मा झूठा है। चुप क्यों हो गए? बस कहानी खुल गई। सर मैं कह रहा हूँ मेरे लिए सारे खुदा अल झूठे हैं। तकिया आप अल्लाह इंसानी। को झूठा मानते हैं, मैं चलो कह रहा हूँ कि मैं मैं क्यों नहीं मानूं? मानता मैं तो राम और अल्लाह, कृष्ण सुनो को ना खुदा। मेरी बात, मैं अल्लाह के अलावा तमाम खुदाओं का रद्द करता हूँ, झूठ उनको झूठा मानता हूँ। मुझसे पूछोगे मैं बोलता जाऊंगा। तुमने कहा मैं और यही तमाम तो खुदाओं बात का है ना, रद्द करता हूँ। दूसरे सुन तो लो मजहब में तुम। आपको खराबी दिख रही है, अपने में नहीं दिख रही। बोले तो ये बोले सुन कि तो लो सभी ना। झूठा है। ओए भाई, सुन तो लो। मैं अल्लाह के अलावा तमाम को झूठा मानता हूं। मैं यहाँ पर बैठ कर कह रहा हूँ, ओपन कह रहा हूँ। जिसका नाम लोगे मैं कहूंगा झूठा 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 झूठा। तुम्हारे में इतनी जरूरत है कि मैंने जिनके नाम लिए तुम उन्हें झूठा कहो, क्योंकि तुम उन्हीं के ही वो हो। चलो सवाल पे आ जाए कि उनकी। अल्लाह ऐसा पत्थर बनाने पर कादिर है जिसे वो खुद तो ना उठा बेटा, सके? एक दावा करता है वो, फिर अगले को जवाब भी देता है उसी के मुताबिक। मैंने तुमसे पूछा तुम्हें भरमा क्या लगता है, वो झूठा है? जी सर, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए कोई खुदा सच्चा नहीं है। लफ्ज बोलो, कहो भरमा झूठा है। यही तो तुम्हारी, मैं कहता हूँ, सुनो, अब मैं कहता हूँ भरमा झूठा है। तुम मुझे जिस चीज का खुदा का नाम लेते जाओगे मैं कहता जाऊंगा झूठा है सिवाय अल्लाह के। अब तुमने कहा मैं कि मैं कहता हूँ किसी अल्लाह खुदा भी को नहीं झूठा मानता। है, जिस तरह सुन वो तो लो। झूठा है वो भी झूठा है। यार तुम्हारे नजदीक हो गया अल्लाह झूठा, नाउजुबिल्ला। अब मुझे ये बताओ कि बर्मा का भी बोलो कि वो झूठा है। कहो, जुर्रत पैदा करो, क्योंकि तुम हो ही बर्मा के पुजारी। तुम कभी भी नहीं बोलोगे मुंह से, तुम यही तो झूठ बोलते हो लोगों को। जुर्रत पैदा करो। क्या हो गया, परेशान क्यों हो गए हो? पर मैं सवाल पे आ जाऊं। ओहो, मेरी बात सुनो। जो इंसान दावेदार होता है ना, वो मजबूत दावेदार होता है, उसमें जुर्रत होती है बोलने की। मुझसे तुम जिस जिस खुदा का कहोगे मैं झूठ कहूंगा, झूठा झूठा झूठा। जिसको मैं सच्चा मानूंगा मैं डंके की चोट पर कहूंगा सच्चा। तुम कह दो बर्मा सच्चा, मुझे पता है तुम बर्मा के मानने वाले हो, राम के मानने वाले हो, मैं कृष्णा के नहीं मानने मानता वाले सर, हो, चलो मैं कहता बंदर हूँ की शक्ल वो के भी मानने झूठा है। वाले हो। आप अल्लाह को झूठा क्यों नहीं मानते? और भाई मैं तो नहीं मानता, वो उसी के लिए मैं आया बैठा हूं। तुम जो सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जानना चाहता हूं कि तुम क्या चीज हो। उसके लिए जब एक दूसरे से गुफ्तगू की जाती है तो हमेशा एक दूसरे को जाना जाता है। मैं तो अल्लाह का मानने वाला हूं, मैं कह रहा हूं। तुम कह रहे हो मैं किसी खुदा को नहीं मानता। मैं तुम्हारी इस बात की कदर करता हूं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? उसके लिए मैं तुम्हारा छोटा सा टेस्ट लूंगा कि इसके अंदर कोई अलतकिया तो नहीं है, जैसे तुम शोर डालते रहते हो। नहीं है, ठीक है, चले। अलतकिया मुसलमानों में नहीं है, मगर अलतकिया तुम दिक्कत ये जैसे है कि बरूसियों में। आप एक एथीस्ट से बात कर रहे हो,
اور آپ کو کل ملا کے تو چلے جانا جو ہے وہ ہندوؤں کی خدا پہ، مجھے یہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتا. دنیا ایتھیسٹ میں کو کیا کبھی کوئی سنا ایک بھی مسلمان ایسا نہیں بچا ہے جو بنا ہندوؤں کے مذہب پہ حملہ کرے، اسلام کو ڈیفینڈ کرے؟ بولتا ہے ہاں برما بھی جھوٹا. ایتھیسٹ ون سیکنڈ بولتا ہے بول برما جھوٹا ہے یا نہیں, کیونکہ تیری پیسے بند ہو جائیں گے, مجھے پتا ہے نا تو کبھی بھی نہیں کہے گا کیونکہ تو اسی ہی گروپ میں سے آیا ہوا ہے. لیکن نو پرابلم, اور ہم میں آگے بھی کہہ رہا ہوں چلو ڈسکشن کریں. برہما جھوٹا ہے، آپ اللہ کو جھوٹا کیوں نہیں مانتے؟ اچھا چلو شکر ہے تم نے برما جھوٹا کہہ دیا, اب بولو رام جھوٹا. تم ساری کہانیاں ختم کر دو, تم کہو کہ ہندوؤں کا خدا جھوٹا, اس کے بعد میں آپ کے سوالوں کے ہر جواب دوں گا. میں ضرور دوں گا جواب, سن لو. میں پھر سمجھ جاؤں گا کہ اپوسٹیٹ امام ایک سچا انسان ہے, لیکن ٹھیک ہے میرے نزدیک سر وہ آپ بھٹکا ہوا ہے. ابھی میں اگر آپ سے اسلام پہ بات کرنے کی جگہ یہ بات کروں کہ وقاص خان اگر سچا ہے، میں کوئی کیا بولوں یار، واپس سوال دنیا پہ آ کا رہے ہیں اصول ہوتا ہے, وقاص خان نہیں. سن لو, دنیا میں ایک اصول ہے, ایک بات یاد رکھنا, شاید آپ کے ہاں اصول نہیں ہوتا ہوگا. ہمیشہ اس کی بات مانی جاتی ہے جو ثابت کرے کہ وہ سچا انسان. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے اسلام کے سچے ہونے کی. آپ ساحل میرے عدیم پاس جیسے بے وقوفوں کو 170 دلیلیں ہیں. اندھی تقلید کرتے ہو، آپ کے لیے وہ خدا ہے. اپوسٹیٹ امام میرے پاس 1001 دلیلیں ہیں, وہ آگے جا کر ڈسکس کریں گے. پہلے میں یہ تو دیکھ لوں میرے سامنے ایک سچا انسان بیٹھا ہوا ہے. میری سچائی یہ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کے علاوہ تمام سر خداؤں کا آپ کی رد کرتا سچائی ہوں. اپوسٹیٹ امام میرے پیارے بھائی اپنے آپ کو سچا ثابت کرو. یہ سوال بڑا معمولی سا ہے, اپنے آپ کو سچا ثابت کرو. آپ نے کہا کہ میں دنیا کے تمام خداؤں کو نہیں مانتا, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ اس خدا کو مانتے ہو, آپ خاموشی کیوں اختیار کر لیتے ہو؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ ہے, باہر کچھ ہے. آپ ایک منافق انسان ہو, سچ آپ کے منہ پر کبھی بھی نہیں آتا. یا تو آپ ثابت کرو کہ آپ منافق نہیں ہو, سچے انسان ہو, آپ سب خداؤں کا رد کرتے ہو. میں آپ سے کچھ سوال کروں گا کہ یہ اس خدا کو مانتے ہو, آپ کہہ دو میں نہیں مانتا. دیکھو تم نے کہا کہ اللہ جھوٹا ہے, میں نے تمہاری اس بات کی وہ کی کہ یار چلو یہ بندہ جو بھی کہہ رہا ہے اچھا سچ آپ بول رہا ہے اللہ کی اپنے بات کر رہے ذہن ہیں، کے. اللہ آپ کے نزدیک کیا ہر چیز پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے, تو کیا کہہ وہ تو ایسا دی. پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ میں نے آپ کو کہا کہ بنا ضرور سکتا ہے, لیکن بے مقصد نہیں ہوگی وہ بات. آپ کو اس کا مقصد نہیں ثابت بنا کرنا ہوگا. سکتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بنا لیکن سکتا ہے. مقصد ثابت کرنا ہوگا. نو, پہلے مقصد آپ بھاڑ کو میں اس کا جائے، کیا مقصد وہ ثابت. مقصد کا محتاج ہے اللہ؟ میرے بیٹے اللہ مقصد کا محتاج نہیں ہے, لیکن اللہ بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے کوئی چیز نہیں بناتا. آپ کو کس نے کہہ دیا اللہ مقصد کا محتاج نہیں ہے؟ مقصد کے تحت چیز بنانا اس کو محتاجی کہتے ہیں. ثابت تو کرو. آپ اللہ کو قاعدے قانون کا محتاج بنا رہے ہو نا. محتاجی مقصد, محتاجی کا تعلق مقصد سے بھی ہوتا ہے, یہ ثابت کرو. نہیں تو آپ اسے اپنے یہ اصول اور اللہ کو آپ کہہ رہے ہو اپنی اصول اور قاعدے قانون کا محتاج ہے. امام محتاج کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کسی کا محتاج کا مطلب ہے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی بات کی ضرورت نہیں ہے. تم یہاں پر بیٹھ کر گالیاں دو, وہ بے پرواہ ہے. جب اسے پتا ہے کہ تم نے اس کے پاس آنا ہی آنا ہے, اسی لیے تم موجیں کر لو. اسے پتا ہے کہ تم نے کس ٹائم مرنا ہے, اسے تمہاری موت کا بھی پتا ہے. اسے پتا ہے کہ پھر اس کے بعد اپوسٹیٹ امام کی کہانی ختم. اسی لیے مجھے اب یہ بتاؤ کہ محتاجی کا مقصد سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو آپ کہہ رہے ہو نا. اپوسٹیٹ امام مقصد کا تعلق دنائی اور علم سے ہوتا ہے, اس کا تعلق محتاجی سے نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی. تو ہائیسٹ پیک آف دنائی ہوتی ہے, یہ ہائیسٹ کہاں سے پیک لے آف لیا عقیدہ؟ نالج, ہائیسٹ پیک آف نالج جو وہ ہوتا لے ہے. کہاں سے لیا عقیدہ؟ تم پر وہی آئی تھی. یہ عقیدہ میں نے لیا, او بھائی یہ پوری دنیا میں ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو میں ارے بول رہا ہوں. یونیورسل ٹروتھ چھوڑو, تم جو تو قرآن آپ حدیث بول رہے مانو ہو گے یا یونیورسل ٹروتھ کو مانو گے؟ مجھے دکھاؤ نہ کہاں لکھا ہے کہ محتاجی کا مطلب مقصد سے ہوتا ہے. اگر کوئی مقصد کے تحت کچھ بناتا ہے تو وہ مقصد کا محتاج ہو جاتا ہے. یہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے. وہ تو تم یہ کہہ رہے ہو نا ضرور اللہ ہوگا بے کہ وہ مقصد کچھ براڈ نہیں مائنڈ, کرتا. سن لو, مقصد کا تعلق یہ ضرور ہوگا کہ وہ براڈ مائنڈیڈ ہے, وہ انٹلیکچوئل ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بہت علم رکھنے والا ہے, اس لیے وہ مقصد کے تحت بات کرتا ہے. اس کا مقصد کا تعلق محتاجی سے کیسے جوڑ لیا تم نے, ذرا یہ مجھے دکھاؤ. یار تم پتہ ہے کہ تم انٹلیکچوئل گفتگو تم نہیں کر سکتے, تم مجھے دکھاؤ تم کس پہ اعتراض کر رہے ہو, اس پہ بات ہو جائے گی. اللہ نے پتھر بنا دیا
यार सुन तो लो, तुम ना फिलोसफर हो, ना इंटेलेक्चुअल हो, ना लॉजिकल हो, इसलिए उस पे बात छोड़ दो ना। ये की जाती है उस तुमने टाइप के कहा लोगों से तहरीर जो से मतलब इंटेलेक्चुअल ऐड हो। होता है, हमने कभी किसी एक बात पे भी कुरान हदीस का रेफरेंस शो करा आज तक किसी भी स्ट्रीम पे? बोंगियां तुम मार रहे हो तो साबित तुमने हमने तो करना है। आज तक कोई बात बिना रेफरेंस के रखी मेरी नहीं। बात सुनो, बोंगी तुमने मारी है कि अल्लाह ने कोई पत्थर बनाया है जो वो नहीं उठा सकता। मैंने अब बनाया मुझे ही नहीं बताओ। बोंगी। मैं कह रहा हूँ वो हर चीज पर कादिर है, तो क्या ऐसा नहीं कर सकता? और भाई मेरे वो कादिर है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो क्यों करेगा पोस्टेड इमाम? वो तुम्हारा मोहताज नहीं है, तुम्हारी बात का मोहताज नहीं है, वो ऐसा क्यों करेगा? हाँ, नहीं करेगा, मगर अगर कर सकता है या नहीं ये तो अब बोल ये रहा हूँ मैं। अब मान जाओ ना, मैंने बोंगी छोड़ी है, शुरली छोड़ी है, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है कि मैं कुछ दिखा सकूं। हमारी आइडियोलॉजी में अल्लाह का ये भी ये असूल तुमने कहाँ है। पर आप जो लिया? बोंगी शुरली छोड़ ये रहे हो, पढ़ सुन तो लो, कहाँ लिया कि हर आप जो चीज? बोंगी शुरली सुन तो आप बोंगी शुरली जो छोड़ रहे हो, उसके ऊपर आप मकसद साबित करो, मैं फिर सोचूंगा। समझते हो, हर चीज विद रीजन पैदा होती है। अगर आप इस टाइम इधर बैठे हो तो आपके पास रीजन है कि आपने इस्लाम को बुरा भला कहना है। मैं यहां पर आया हुआ हूं तो मेरे पास रीजन है कि मैंने इस्लाम को डिफेंड करना है। विदाउट रीजन शुरली मारना ये बेवकूफाना स्टेटमेंट होती है। ऐसे लोगों को पागल खाने में डलवा दिया जाता है। आपको पता है मेरे प्यारे भाई, गॉड का कंसेप्ट जो है, अगर आप एथियस्ट हो तो आप गॉड के कंसेप्ट पर आ जाओ। आप किस नॉलेज को मानते हो दुनिया के? फिर यार आपकी बेस ऑफ नॉलेज क्या है? अब आपके साथ मैं सवाल करूंगा एथीइज्म का, क्योंकि आपने हिंदुओं के खुदाओं को गलत कह दिया कि वो झूठे हैं। अब मैं आपसे ये चाहूंगा कि आपके साथ मेरे सवाल होना चाहिए कि एथियस्ट को जो सवाल किए जाते हैं, आपका बेस ऑफ नॉलेज क्या है? पर मेरा बेस ऑफ नॉलेज साइंस है, अकल है, रैशनैलिटी है। बेस ऑफ नॉलेज साइंस है तो मैं आपसे कोई साइंटिफिकल क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप मुझे आंसर दे दो। बताओ कि क्योंकि मैं मेरा देखना चैनल चाहता हूं। है, यहाँ पे तुम जो बात मैं कर रहा हूँ उसको छोड़ के किसी और टॉपिक पे जा रहे हो तो मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। अच्छा चलो आप बोलो। जो खुदा को ही नहीं मानता उसके लिए टॉपिक कुछ और होने चाहिए। जो टॉपिक तुम लेकर बैठे हो उसे कहते हैं कह इस्लामोफोबिया। रहा भाई हूँ बोलो। तुम्हारे लिए खुदा जिस्म फिजिकल है या नॉन फिजिकल है? नॉन फिजिकल है। और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यार एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे मैं फिर वही कह रहा हूं, जब आप ये गुफ्तगू करोगे तो ऑटोमेटिकली मुझे आपसे फिर वही क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आपका बेस ऑफ नॉलेज क्या है। आप मुझे कहोगे कि साइंस है तो मैं उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस करूंगा रेस। तुम कह तो रहे हो उससे नॉन साबित हो फिजिकल जाएगा। है, मगर वो हदीसों में आता है जहन्नम में अपना पैर भी डाल देता है। अच्छा देखो, सूरज की किरणें जो है ना वो बाथरूम के अंदर भी घुस जाती है। सूरज बाथरूम में होता है, पता है तुम्हें? तुम्हारी नॉलेज तुम्हारे ये दिमाग के मुताबिक आपको पता है सूरज घर में होता है, तो सूरज की किरणें घर के अंदर मौजूद होती हैं। उसकी किरणें सूरज से तो नहीं आ रही होती, वो तो घर के अंदर मौजूद होती है। वो वहीं से आ रही होती है, लाइट पार्टिकल्स होते हैं, ओ तुम्हें ये भी नहीं ओ पता? नहीं नहीं नहीं, वो यार मैं आपको दिखा दूंगा। अभी आप जाओ दिन के वक्त वॉशरूम में जाना, लाइट आपको सूरज की पार्टिकल्स किरणें होते हैं, नजर आएंगी लाइट उसमें। पार्टिकल्स तो होते हैं। भाई मेरे सूरज की किरणें आपको लाइट पड़ रही है। पार्टिकल्स होते हैं, उनको रीच करने में भी टाइम लगता है। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, अब आपको ये बात पता चली। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसी तरीके से अल्लाह की जो वहां पर है मौजूदगी होना, जरूरी नहीं है कि वो वहां पर पूरा का पूरा मौजूद हो। उसका वहां पर होना इस बात की दलील है जैसे सूरज की किरणें मौजूद है हर जगह पर। ओके। आकाश भाई, अच्छी खासी शक्ल थी तुम्हारी, ये क्या तस्वीर लगा दी यार। आप मरीज हो, मरीज। इस्लाम से मेरे कहा नफरत आगे करते मालूम हो। है। आगे बोलो। अच्छा मरीज हैं, इस्लाम के मरीज हैं, ये कह रहे हो आप? इस्लाम का नाम सुनते ही तुम्हें मर्ज चढ़ जाता है। अपोस्टेट इमाम हदीस निकालो, रुको, वो भी वो निकालो। जहन्नम में अल्लाह अपना पैर डाल देता है, इस पे वो कुछ जलेबी बताना चाहता है, हालांकि उसने पढ़ी पहली बार ही हदीस है, मगर फिर भी। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ कि द प्रॉफिट सेड, आगे तो ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में, द पीपल विल बी थ्रोन इनटू हेल फायर। ठीक है। एंड इट विल कीप ऑन सेइंग इज देयर एनी मोर टिल द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पुट हिज फुट ओवर इट। ठीक है। वेयर अपॉन इट्स डिफरेंट साइड्स विल कम क्लोज टू ईच अदर एंड इट विल से इनफ इनफ। ठीक है। बाय योर ऑनर एंड पावर and your generosity, paradise will remain spacious enough to accommodate more people until Allah will create some more people and let them dwell in the superfluous space of paradise. जी क्या इशू है इसमें बताओ भाई?
अल्लाह का अल्लाह टांग का है, पैर है, जहन्नम में वो डाल रहा है। तो ये फिलोसफिकल टर्म यूज हुई है। अरे तो आज तक किसी ने फिलोसफी कहाँ से आपको ये पता चला? आपके ऊपर जिब्राइल अमीन आपको नवासा मानते हैं क्या, जो वही लेकर? मैं आपको जवाब देता हूं कि कुरान मजीद में है कि अल्लाह को ना तुम जान सकते हो ना तुम पहचान सकते हो, ना तुम जान सकते हो, जितना तुम्हें समझाया जाता है उतना समझो। अब आप जैसों के लिए अल्लाह आपने ताला ने कितना समझ लिया? फिलोसफिकल टर्म यूज की है कि फुट ओवर इट। किसने कह इट दिया ये डजंट मीन, सुन लो, फिलोसफिकल है? इट डजंट मीन, सुन लो, इट डजंट मीन जिस तरह मैं आपको कहूंगा कि अपोस्टेट इमाम के पीछे सनातनियों का हाथ है। अब मैं आपको, यार देखो जी, आ जाओ मेरी बैग के पीछे कौन सा सनातनी का हाथ खड़ा हुआ है, या कितने सनातनियों ने हाथ रखा हुआ है। तो इट्स कॉल्ड अ फिलोसफिकल टर्म। एक सेकंड सुन लो, क्योंकि एक अल्लाह ने हर एक आम बंदे को भी बात समझानी है, एक बड़े ही इंटेलेक्चुअल बंदे को भी समझानी है, और बेवकूफ को भी फिर तो ना ये इंटेलेक्चुअल समझ रहा है ना आम बंदा समझ रहा है, आप समझ रहे हो बस सही। ठीक है, ठीक है, अब सुन लो, एक आम बंदा जो इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू नहीं करेगा तो वो यही कहेगा कि यार देखो उधर अल्लाह का पाँव है। फिर उसे एक इंटेलेक्चुअल बंदा आएगा, वो कहेगा ये फिलोसफिकल टर्म है। अगर आप फिलोसफिकल गुफ्तगू करना चाहते हो, बहुत तो अच्छी आप बात है। तो इंटेलेक्चुअल इसका मानते हो, मतलब इस्लाम में फिलोसफी भी लिया है सर। सुन तो लो, डिफरेंट आईक्यूज होते हैं लोगों के, लेकिन अल्लाह ताला ने तो सबको समझाना है, इसलिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन तरीके से समझाया है। कोई आदमी ये चीज समझ ही नहीं सकता है, इसका गलत इंटरप्रिटेशन ले सकता है। मैं उसका ठीक है, फिर इंटरप्रिटेशन हमारे भी जैसे बताऊंगा, वरना मैं बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, फिर हमारे जैसे फिलोसफिकल लोग बैठे होते हैं, लिटरेचर के जो होते हैं लोग वाह, जो अक्ल रखते हैं, वो आप जैसे बेअक्लों को समझाने की कोशिश करते हैं।